कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं एक चीज़ ये हमारे एनपीएस एम्प्लॉयज़ जो ज़िला करगिल के अंदर है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार की है। यानी एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इसके दायरे में जो मुलाजिम आते हैं, आप लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हम अपने इस राइट को, यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा मुश्किलात है उसको हल करने के लिए हम एक मूवमेंट, हम एक मुतालबा करने के लिए, हम एक आवाज़ उठाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मुहैया हो। तो इसमें हमारा जो एनपीएस के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस है, इसमें मैं ब्रीफिंग ये देना चाहूँगा कि 2010 के बाद जो एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो रिक्रूट हुए थे वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आ रहे हैं। आज वो रिटायर हो रहे हैं। कुछ हमारे करगिल से ही एक दो मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं और वो आज के डेट में रिटायर होने के बाद महज 530 रुपया उसको पेंशन मिल रही है। तो इस वक्त हमें जो एनपीएस के दायरे में जो मुलाजिम आते हैं उनको सोचने पर मजबूर हुआ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी जो है इस कौम के खिदमत करने के बाद, इस डिपार्टमेंट की खिदमत करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, सरकार कहते हैं कि अब आप काम करने के काबिल नहीं रहे, आप सरकारी मुलाजिमत से सबकदोश होकर रिटायरमेंट लेकर आप घर में आराम करके बैठ जाइए। तो जब वो आराम करने के लिए घर जाते हैं तो उसको हज़ार किस्म का सोचना पड़ता है, क्योंकि अब उसको मजदूरी के लिए काम ढूंढना पड़ रहा है। ये तो हम सभी हमें सोचना है कि 530 या 600 रुपये में वो बंदा क्या गुजारा करेगा, वो बाल बच्चों का क्या उसके वो उनका देखभाल कर सकते हैं। ये तो हर कोई जो है सोचने की बात है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारे यूटी लद्दाख के गवर्नर आर के माथुर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसको रिवोक करके ऑल पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मेन डिमांड होगी, क्योंकि जब तक ऑल पेंशन स्कीम रिस्टोर नहीं होती है, हमारे जो नए जो रिक्रूट हो रहे हैं, हमारे आज भी हमारे मुस्तकबिल में जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम आ रहे हैं, उनका भी फ्यूचर डार्क है और प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन जो एनपीएस के दायरे में है उनका भी फ्यूचर डार्क में है। तो लिहाजा इन मुतालिबात को उजागर करने के लिए हमने ये एसोसिएशन तैयार किया है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से रखा गया है। तो मैं अपनी ज़िले के तमाम एनपीएस एम्प्लॉयज़ से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अब हम सब मिलकर इस यूनियन को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें इस यूनियन को ताकत की ज़रूरत है ताकि हम सरकार से मुतालबा कर सकें, ताकि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारे जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खुश असलूबी से गुजर सके। हमारे बाल बच्चों का जो रिटायरमेंट के बाद वालिदैन घर में जाएंगे तो उनके पास कुछ लेने के लिए कुछ बचे। क्योंकि मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एनपीएस एम्प्लॉयज़ और हमारे ओपीएस के एम्प्लॉयज़ है उनमें क्या फ़र्क है। जब कोई ओपीएस रिटायर हो जाते हैं तो घर जाएंगे तो उसके पास जीपी फंड्स का कुछ पैसे उसके पास या कुछ वसूल हो जाता है। उसके अलावा उसको कम्यूटेशन का सुविधा दी गई है, ग्रेजुएटी का सुविधा दी गई है और उसके साथ साथ उसको जो है मंथली पेंशन से जो है वो उसको रखा गया है। तो लिहाजा जो एनपीएस के अंदर जो मुलाजिम आते हैं आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, ना उनको कोई कम्यूटेशन का सुविधा है, ना उनको कोई जीपी फंड्स का कोई सुविधा है, ना कोई पेंशन उनके पास। तो लिहाजा मैं आप मीडिया के माध्यम से तमाम एनपीएस एम्प्लॉयज़ को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अब हमें उठने की ज़रूरत है। अब हमें ख्वाब गफलत से उठकर अपनी ज़िंदगी जो है वो रिटायरमेंट के बाद हम कैसे गुजारेंगे तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद यही था मेन कि एनपीएस को जो है वो ओपीएस में यानी रेस्टोरेशन कर दी जाए, ताकि हमारे मुलाजिमीन और हमारे आने वाले मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे जो नए रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं उनको ये मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि हमारे लद्दाख जैसा हार्डशिप एरिया में हमारे मुलाजिम जो काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी जवानी जो है यहाँ पर हमारे कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, टीचर और महकमों में काम कर रहे बाकी मिनिस्ट्रियल साइड के, फील्ड स्टाफ के, छोटे मुलाजिम सब जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में कौम की खिदमत करने के बाद जब वो घर जाएंगे तो उस वक्त उनका हाथ खाली होगा। उस वक्त वो
किसके दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि उनको उस टाइम जो है एक ऐसा वक्त होता है जहां पर न काम करने के काबिल रहते हैं, न मजदूरी करने के काबिल रहते हैं, न कहीं नौकरी करने के काबिल रहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो 60 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया गया है कि वो काम के काबिल नहीं रहा है। तो मैं फिर एक बार सरकार से मुतालबा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस ओपीएस को जो है रिस्टोर करने के लिए सरकार के पास, सरकार के दरवाजे पर जाकर हम दस्तक देंगे, उन्हें गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे जो सरकारी मुलाजमीन जो आज प्रेजेंट में है और हमारे आने वाले फ्यूचर है उनके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया जाए।